सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मेरी इस प्यारे से चैनल पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर नंबर 1। क्या करने वाले हैं? बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर नंबर 1 हम देखने वाले हैं कि क्या पेपर 1 में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि तीसरे वर्ष का जो पहला सेमेस्टर होता है, जिसे हम 5वां सेमेस्टर बोलते हैं, उसका जूलॉजी का दूसरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। क्या एक मॉडल पेपर आपको देने वाले हैं। इस मॉडल पेपर के बेसिस पर ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि पूछा जाएगा नहीं, 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये चीज की गारंटी हमारी है। ठीक है, इस पेपर में आपको पेपर का नाम डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पेपर का नाम है। और पहला पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जूलॉजी का है। इसी प्रकार से हम जूलॉजी का पेपर 2, केमिस्ट्री का पेपर 1, पेपर 2, और जिस भी क्लास में हो आप, चाहे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, आप अपने पेपर की भी डिमांड कर सकते हो। हम आपके पेपर को भी यहाँ पर एक मॉडल पेपर के रूप में लेकर के आएंगे। साथ ही साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है मैंने इनको भी बनाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ही। किसके? मैंने देखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ही इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इस पेपर को डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद आप सभी बच्चों के सामने लेकर के आए हूँ। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कैसे रहने वाला है। देखो बच्चों, जो आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर होगा ना, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका जो पेपर है ना थ्योरेटिकल है, जिनका एमसीक्यूज है, उनके लिए काम का नहीं है। क्या? जिनका थ्योरेटिकल है उनके लिए काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, उनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका थ्योरेटिकल पेपर है। क्या? थ्योरेटिकल पेपर उन्हीं बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल है। इस पेपर में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन बी सी। ठीक है, इन तीनों सेक्शन में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर आपको लगभग 100 शब्दों में देना होगा। किसमें? 100 शब्दों में लगभग देना है। इससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है। क्या? इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। सेक्शन 2 में आपको 200 शब्दों में आंसर देना होता है। सेक्शन सी में आपको 500 शब्दों में आंसर देना होता है। जो सेक्शन ए होता है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। कहीं कहीं पर ये चेंजेस भी होते हैं। कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स। और बाकी जो सेक्शन बी सी होंगे उनको हम साथ ही साथ में जब भी सेक्शन आएगा उसी टाइम पे देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? सेक्शन ए में शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या सेक्शन ए में कौन कौन से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आप रेड मार्क कर लो, यानी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाना। आपका क्वेश्चन वहां से जरूर पूछा जाएगा। जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। स्टॉकिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन को पढ़ करके जाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे ज्यादा, जिनको मैं ग्रीन कर दूं उसको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ में स्टॉकिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको भी आपको पढ़ करके जाना है। क्या पढ़ के जाना है? कॉम्स पढ़ के जाना। मैंने इसे भी ग्रीन कर दिया है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोसाइनिन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये जो कॉम्स एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन मैंने बताया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। व्हाट इज एक्वाकल्चर टेक्निक। अभी ये जो एक्वाकल्चर टेक्निक है ना, कभी कभी ये सेक्शन बी में पूछ दिया जाता है, कभी कभी सेक्शन सी में पूछ दिया जाता है, लेकिन शब्दों के ऊपर लगाम लगा करके जिस भी सेक्शन में पूछा जाए उसी प्रकार से आपको पढ़ करके जाना है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सेक्शन ए में भी पूछा जा सकता है, बी में भी पूछा जा सकता है एंड सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है। इंडोमिक्सिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। गियार्डिया भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। फिश कल्चर इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि फिश कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है। फिश कल्चर आपसे सेकंड सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है। बस शब्दों में लगाम लगा करके आपको अगर सेक्शन ए में पूछा गया है तो सेक्शन ए में कर दें, सेक्शन बी में पूछा गया तो सेक्शन बी में कर दें। और वहीं पर जो आपका कैनाल सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए सेक्शन के लिए और सेक्शन बी के लिए। इसको भी आप पढ़ करके जरूर से जाना। और आपका जो ये क्वेश्चन नंबर डी है, 10वां है, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर सी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, पढ़ करके जाना। और हमने यहाँ पर सेक्शन ए समाप्त किया। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। भाई सेक्शन बी में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से होंगे, ठीक है, वो किस प्रकार से होंगे।
जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी कि मधुमक्खी पालन से उसके उत्पाद के महत्व लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर मधुमक्खी पालन और उसके उत्पाद के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, 200 शब्दों में लिखने हैं। याद रखना बच्चों, ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 10 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। याद रखना 10 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, तो आपको पढ़ करके जरूर जाना है। और इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। वैसे सेक्शन ए में आपको सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेंगे, जितने भी रहेंगे 10 हैं 10 हो। लेकिन सेक्शन बी में एक लिमिट रहेगी कि भाई आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, मात्र कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन करने कंपलसरी। कितने हैं, 3 क्वेश्चन करने कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन टीनिया। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ के जाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने भी बीएससी 5th सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, मेरे में भी नेरीज का 5th सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फाइला, यानी कि पीला के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ साइकन, साइकन के जीवन चक्र के बारे में वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, इस विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए, जैसे रैट कंट्रोल पर एक आपको ऐसे लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ब्रीडिंग पॉइंट्स के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट लिखना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओवेलिया कॉलोनी। अब आपको ओवेलिया कॉलोनी के यहाँ पे आरेख बनाना, आप इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, 8 क्वेश्चन थे, 8 में से 3 आपको करने होंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस आते हो, जिनको आप आसानी से सरल शब्दों में और अच्छे से वर्णित कर सके, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। सेक्शन सी कहता है, सेक्शन सी में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ध्यान रखना, आपको जो उत्तर देना है वो लगभग 500 शब्दों में देना है। कितने में देना है बच्चों, 500 शब्दों में देना है। कितने में देना है, 500 शब्दों में देना है। और प्रत्येक जो प्रश्न है 15 नंबर का होगा। यानी कि सेक्शन सी टोटल कितने नंबर का है, सेक्शन सी टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन है। कितने हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल आपको 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द पोल्ट्री फार्मिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि कुक्कुट पालन श्वसन प्रबंधन तकनीकी का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव एन अकाउंट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एनोडर्मेटा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है आपके कई गत वर्षों में। और सेकंड क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कई अलग अलग विश्वविद्यालय में, जैसे कानपुर हो गया, ठीक है, और भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में बहुत बार पूछा गया। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम और डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि आपको पैरामीशियम का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, साथ ही साथ में जो पैरामीशियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में भी कुछ नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने जब एग्जाम दिया था उस टाइम पर भी ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था। लाइक क्वेश्चन था कि डिस्कस द टाइप ऑफ पिशीकल्चर, यानी कि पिशीकल्चर कितने प्रकार का होता है, इसके ऊपर आपको ऐसे या शॉर्ट लॉन्ग नोट लिखना था। ठीक है, और फिश फार्मिंग डिस्कस आल्सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइप ऑफ पिशीकल्चर लिखते हो तो ठीक है, या फिर आप फिश फार्मिंग पर डिस्कशन करो और इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। सिर्फ एक नहीं, सिर्फ 3 टॉपिक्स पर लिखना है। पहला पॉरीफेरा पे, दूसरा साइलेंट फीचर्स ऑफ टिनोफोरा पे, वुकेरिया वनक्राफ्टाई पर लिखना है, यानी कि टिनोफोरा की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है, वुकेरिया वनक्राफ्ट की मुख्य विशेषताएं बतानी। ये हमने जूलॉजी का पेपर 1 का सैंपल पेपर एक डिस्कस किया, बहुत सारे पेपर्स को मिलाया, मिक्स किया, उसके बाद आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार मॉडल पेपर हमने डिजाइन किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो बीएससी 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो। और जूलॉजी के पेपर 2 के लिए आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं कि भैया सर आप जो भी मुझे बोलो, पेपर 2 भी इसका लेकर के आइए। आपका पेपर 1 बहुत अच्छा गया, ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमने देखे हैं। और जस्ट जैसे ही जूलॉजी का पेपर 1, पेपर 2, केमिस्ट्री का पेपर 1, पेपर 2, बॉटनी का पेपर 1, पेपर 2 खत्म होगा, हम इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लगाएंगे, ताकि आपका जो जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी जितने भी सब्जेक्ट है बीएससी में शानदार तरीके से आपका एग्जाम खत्म हो और आप एक अच्छे मार्क्स से एग्जाम से बाहर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।